वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कि हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्रेड के लिए। यहाँ पे जो हम एज एग्जांपल ले रहे हैं वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो कोई भी ग्रेड आपको दिया गया हो, जो स्टेप्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप उसके लिए सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हम कंक्रीट कैलकुलेशन में 1.54 फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं वो हम क्यों करते हैं, वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है कंक्रीट कैलकुलेशन में, उसके पार्टिकल्स मालूम करने का, जिस तरह सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है, वो हम जो यूज़ करेंगे वो होगा एक्स मीन्स इसमें ये सीमेंट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है और एग्रीगेट भी हो सकता है। वैल्यू इन रेशियो, एक्स क्या होगा, जो रेशियो है जो हम ग्रेड यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट की रेशियो दी गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास होगा टोटल वॉल्यूम और यहाँ नीचे हम उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो में। अभी जो हम ग्रेड ले रहे हैं वो हमारे पास M20 है और M20 का मिक्स रेशियो जो होता है वो होता है 1:3। एक हमारे पास जो है ना वो सीमेंट होता है, 1.5 हमारे पास सैंड होता है और 3 हमारे पास क्रश या आप इसे एग्रीगेट भी कह सकते हैं। तो M20 ग्रेड का ये रेशियो होता है। अगर आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप मेरा चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इनके मुख्तलिफ रेशियोज़ क्या होते हैं और ग्रेड क्या होते हैं कंक्रीट के। तो सबसे पहले हमने जिस तरह फार्मूले में देखा कि हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, इनके रेशियोज़ चाहिए जो हमारे पास आ गए हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की सम ऑफ रेशियो भी चाहिए। तो सम ऑफ रेशियो सिंपल, इन रेशियोज़ को हमने जमा कर देना है, 1, 1.5, 3, 5.5। और जो हम टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं कंक्रीट, जो वॉल्यूम है जो कि हम ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे लेट सपोज कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर है और ये हमारे पास क्या होगा, वेट वॉल्यूम है। तो हमारे पास जो हम ड्राइंग से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास वेट वॉल्यूम होता है। लेकिन जब हमें इसके लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है तो उसे हम जो है ना 1.54 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम वी मल्टीप्लाई विद 1.54 फैक्टर। हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जो वॉल्यूम हम ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास वेट वॉल्यूम होता है, उसे हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1.54 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 1.54 फैक्टर से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने 1.54 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया 1.54। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सम ऑफ रेशियो भी आ चुका है, रेशियोज़ भी आ चुके हैं और टोटल वॉल्यूम भी आ चुका है। तो जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, अब हमने सीमेंट कैलकुलेट करना है। तो सीमेंट का रेशियो में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्रॉस टोटल वॉल्यूम। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, जो कि हमारे पास ये सम ऑफ रेशियो है। यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.28 m³। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है सीमेंट का 0.28 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम है। और जो हमें सीमेंट चाहिए होता है वो हमें बैग्स में चाहिए होता है। और हमें मालूम है कि जो हमारा एक सीमेंट का बैग का वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में, वो होता है 0.0347 m³। तो हमने सिंपल इसमें डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो है ना, सॉरी ये 28 0.28 सीमेंट इन बैग। तो सीमेंट इन बैग्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.28
डिवाइडेड बाई इसका जो सीमेंट 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम है 0.0347, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग क्या आ जाएंगे 8। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैंड। तो सैंड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास जो सैंड का रेशियो में वैल्यू है 1.5 वो आ जाएगी, उसके साथ टोटल वॉल्यूम आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5.5 सम ऑफ रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.42 क्यूबिक मीटर। सैंड हमारे पास क्यूबिक मीटर में या हमें डंपर्स में मंगवानी होती है तो इसे हम डंपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रश आ जाएगी, क्रश या एग्रीगेट, उसकी रेशियो में क्या वैल्यू है 3, ये 3 आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो आ गया। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.84 आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो इस तरह जो है ना हम सीमेंट सैंड और क्रश या एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट हमने रेशियो में उनकी, अगर हमने सीमेंट कैलकुलेट करना है तो सीमेंट की रेशियो में वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, उसको ज़रब करेंगे, फिर हम टोटल वॉल्यूम जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है 1.54 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और उनको डिवाइड कर देंगे 5.5 के साथ सम ऑफ रेशियो के साथ, हमारे पास सीमेंट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास सैंड भी आ जाएगी, इस तरह हमारे पास क्रश भी आ जाएगा। जस्ट हमने क्या करना है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं रेशियो में वो देखनी है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम के लिए हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से जो है ना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि 1.54 फैक्टर से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 क्रॉस वेट वॉल्यूम। जो हम फार्मूले में यूज़ करते हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम, वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होता है जो कि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होता है। बेसिकली जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होता है वही टोटल वॉल्यूम के तौर पे हम लेते हैं, और जो कि हमारे पास आता है वेट वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने से 1.54। और जो वेट वॉल्यूम है वो हम ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं। जो हम ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है वेट वॉल्यूम होता है। इसी वेट वॉल्यूम को हम 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होता है जिसे हम टोटल वॉल्यूम भी कहते हैं। और यही वॉल्यूम हम फार्मूले में यूज़ करके सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज कंक्रीट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाई 54% बाई वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग वाटर इनटू सीमेंट सैंड एंड क्रश और सिंपली आफ्टर मिक्स। जो हमारे पास कंक्रीट वॉल्यूम का क्या मतलब, सीमेंट सैंड और क्रश, ये क्या है हमारे पास, और वाटर जी हमारे पास क्या है कंक्रीट वॉल्यूम का क्या मतलब, सीमेंट सैंड और क्रश और वाटर, ये जब मिक्स होते हैं तो हमारे पास कंक्रीट बनती है और इसको हम कंक्रीट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक हो गया। अब सीमेंट सैंड और क्रश जब ये हमारे पास सीमेंट सैंड क्रश जब हमारे पास ड्राई कंडीशन में होते हैं और तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, जब इनमें पानी मिक्स कर दें हम तो इनका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखें, अगर हम सीमेंट सैंड और क्रश को मालूम करने के लिए वेट वॉल्यूम यूज़ करें, ठीक है, वेट वॉल्यूम यूज़ करें, उसके हिसाब से हम सीमेंट सैंड क्रश ये मालूम कर लें, फिर हम इसकी कंक्रीट बनाए वाटर मिक्स करके, तो इनका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना डिक्रीज़ होता है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि 54% डिक्रीज़ होता है। जब सीमेंट सैंड क्रश में पानी मिक्स किया जाए तो इनका वॉल्यूम 54% डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान में जो एयर्स होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है 54% डिक्रीज़ हो जाता है। अब वेट वॉल्यूम से जब हमने ये कैलकुलेट कर लिए और इनमें हमने वाटर मिक्स किया तो इनका वॉल्यूम 54% डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हमें जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए कंक्रीट का वो हमें हासिल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपना रिक्वायर्ड वॉल्यूम हासिल करने के लिए उसे पहले ही 54% बढ़ा देते हैं, ताकि जब हम इसको मिक्स कर लें कंक्रीट तैयार करें तो उसमें जो श्रिंकेज है
54% जो श्रिंकेज आती है उसके आने के बावजूद भी हमें जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो वैसा का वैसा मिले। तो इसलिए जो है हम वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास वॉल्यूम आता है उससे हम फिर सीमेंट, सैंड और क्रश ये मालूम करते हैं। अगर हम वेट वॉल्यूम से ही सीमेंट, सैंड और क्रश कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो कंक्रीट तैयार होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 54% कम हो जाएगा। दैट से हमें अगर 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए तो हमारे पास कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनेगी? 46 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमारे पास बनेगी, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो 54% कम हो जाएगा। तो इसलिए 54% एक्स्ट्रा हमें चाहिए होता है, तो हम उसको 1.54 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब